अपने इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सारे टूल हो सकते हैं। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, फ्यूचर की संभावनाओं को देखते हुए हम अपने इनकम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके क्या रास्ते हैं। तो मैं आपको तीन चीजें बताने जा रहा हूं। पहला रास्ता है एटीपीडी। एटीपीडी का मतलब होता है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। दूसरे रास्ते का नाम है क्रिटिकल इलनेस, कोई गंभीर बीमारी को प्रोटेक्ट करने का। और तीसरा रास्ता है हॉस्पिकैश। अब हम इन तीनों को सेपरेट रूप से समझते हैं कि एटीपीडी क्या है और एटीपीडी का पॉलिसी लेने से कैसे हम अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एटीपीडी को सेपरेट जानने के लिए हम समझते हैं कि एटीपीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। यानी एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई पर्सन विकलांग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, उसका कोई अंग भंग हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम डिसेबल करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि मान जाओ दिनेश है, दिनेश की एक वाइफ है, उसके दो बच्चे हैं। दिनेश की एज 35 साल है। दिनेश 10 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा है। दिनेश के मन में ये डर है, अभी तो मैं 10 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा हूं, लेकिन भविष्य के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता है, क्योंकि लाइफ इज टोटली अनसर्टेन। तो दिनेश के मन में ये डर आता है कि कल को अगर मैं डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबल हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा इंडिया में होते हैं, उसका डाटा आप देख सकते हो कि अगर किसी भी कारणवश इंसान डिसेबल हो जाता है, तो उसका इनकम रुक जाता है। अगर उसका कोई एक पैर कट जाए, हाथ कट जाए, अंग भंग हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, एबीसीडी, तो उसकी इनकम तो रुक जाएगी। तो उसकी ये जो फैमिली है वो कैसे रन करेगी। तो इसका क्या इलाज है, हम एटीपीडी का पॉलिसी लेते हैं। एटीपीडी का पॉलिसी लेते हैं। मान जाओ कि दिनेश ने 1 करोड़ रुपए का एटीपीडी का पॉलिसी ले लिया, ठीक है, और भविष्य में उसका एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो एटीपीडी का उसको 1 करोड़ रुपए मिल गया। 1 करोड़ रुपए मिल गया, तो अगर उसको वो बैंक में एफडी भी करता है, तो भी 6% की दर से उसको 6 लाख पर ईयर मिलते हैं। यानी कि अगर आप दिनेश डिसेबल है, वो बेड पे है, घर पे है, तब पर भी उसकी फैमिली रन कर रही है, बिकॉज़ 6 लाख रुपए पर ईयर आ रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर दिनेश का एटीपीडी की जो घटना होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी की घटना होती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस से होती है, तो ये जो 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ जो रुपए है, वो 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी दिनेश कभी भी फ्यूचर में डिसेबल होता है, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से या पब्लिक प्लेस पे, तो 1 करोड़ का पॉलिसी चल रहा था, तो 2 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। अगर उसको वो एफडी में रख देता है, तो 12 लाख रुपए पर ईयर उसको मिलते हैं। इस तरीके से उसका घर भी चल जाएगा। ऐसे इनकम को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है? ये तो हो गया एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इनकम का प्रोटेक्शन का क्या टूल है। दूसरे इनकम प्रोटेक्शन का टूल का नाम है क्रिटिकल इलनेस। अब मान के चलिए दिनेश है, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं। दिनेश 10 लाख कमा रहा है। दिनेश की एज है 35 साल। अब आपको पता है कि इंडिया में हम जो भी खाना खाते हैं, वो सब केमिकल से युक्त खाना है। ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता है, राइट? और हर इंसान, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, ठीक है? कोई ड्रिंक करता है। तो फ्यूचर में ये संभावनाएँ बनी रहती है कि कोई भी उसको क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो अगर दिनेश अभी 10 लाख रुपए कमा रहा है और दिनेश को अचानक कोई गंभीर बीमारी डायग्नोस हो जाती है, ठीक है? हो जाती है, तो इनका फैमिली कैसे रन करेगा? दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो इसका समाधान क्या है कि हम उसको क्रिटिकल इलनेस का पॉलिसी दे देते हैं। मान जाओ कि हमने क्रिटिकल इलनेस का 20 लाख का पॉलिसी दे दिया, ठीक है? अब क्या हुआ, पॉलिसी देने के बाद क्या हो गया? दिनेश का डायग्नोसिस हुआ और उसको कोई गंभीर बीमारी निकल जाए। गंभीर बीमारी में जैसे कोई हार्ट का हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं। कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो सिर्फ डायग्नोसिस पे ही उसको 20 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं। अब वो जो डिजीज़ है, उस डिजीज़ का इलाज वो हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस से कराएगा। उसके पास सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस होगा, बट ये जो इंश्योरेंस है, ये इनकम प्रोटेक्शन का टूल है। जैसे ही दिनेश को कोई गंभीर बीमारी होती है, तो क्रिटिकल इलनेस का पॉलिसी लिया है, तो उसको 20 लाख रुपीस उसको मिल जाएगा। इस 20 लाख रुपीस का इस्तेमाल वो अपने घर को चलाने में कर सकता है और डिजीज का जो इलाज है, वो हेल्थ इंश्योरेंस से वो करा सकता है। इस तरीके से इनकम को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसलिए हर इंसान के पास क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ वी नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। किस तरीके की बीमारी हमको आकर के घेर लेगी, ठीक है? और हमारे फैमिली में सिचुएशन खराब हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके के बारे में हम बात करते हैं। उसका नाम है हॉस्पिकैश। हॉस्पिकैश। हॉस्पिकैश को हम लोग समझते हैं। मान लो दिनेश है, दिनेश के वाइफ है, 2 बच्चे हैं। दिनेश 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है? पर ईयर, 35 साल एज है। अब दिनेश के मन में ये क्वेश्चन है कि भाई
फ्यूचर में अगर मुझे कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा अगर दिनेश दिनेश प्राइवेट जॉब कर रहा है, दिनेश हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उस दिन का जॉब का तो नुकसान हो गया। उस दिन की जो उसकी सैलरी बनती थी, वो तो नुकसान हो गया। इस तरीके से अगर दिनेश 10 दिन या 5 दिन हॉस्पिटल में रह गया, तो प्राइवेट नौकरी वाले तो उसको पैसा देंगे नहीं या फिर उसका इनकम का तो नुकसान हो ही गया। तो इनकम का नुकसान न हो, उसके लिए हॉस्पिकैश बनाया गया है। हॉस्पिकैश क्या कहता है कि जब भी दिनेश कम से कम 24 आवर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसको 24 आवर का 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मिलता है, जैसा वो पॉलिसी लेता है। तो सपोज करो कि अगर दिनेश टोटल 5 दिन एडमिट हो गया, तो उसके इनकम का तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर उसने हॉस्पिकैश का पॉलिसी लेके रखा है, तो अगर उसने 10,000 वाला लेके रखा है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50,000, यानी 50,000 रुपए उसको सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होने के मिल गए। अब वो हॉस्पिटल में किस पर्पज के लिए एडमिट हुआ था, क्या बीमारी हुई थी, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस से वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉस्पिकैश है, ये इनकम को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर भाई कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो आपका इनकम का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हॉस्पिकैश लिया हुआ है, तो आपका इनकम का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 24 आवर का आप एटलीस्ट 5,000 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, जैसा आपने पॉलिसी लिया हुआ है। इस तरीके से आपने अपने इनकम को प्रोटेक्शन दे दिया। तो अगर आप हॉस्पिकैश, एटीपीडी या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हो, तो 30 मिनट का मेरा फ्री कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो। नीचे मेरा लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।